हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुप धीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर कोऑर्डिनेट के बारे में। तो आज इस वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट चैप्टर कवर करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे विद ट्रिक्स। हर क्वेश्चन में जो ट्रिक यूज होने वाली है वो भी हम लोग यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कराएंगे। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है नेम द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेजेंट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। तो अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं भी कार्टेशियन प्लेन क्या होता है और ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस क्या होती हैं। देखो बच्चों, हमारा जो ये प्लेन है, ये जो बोर्ड आप देख पा रहे हो, इसको हम लोग बोल रहे हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोल रहे हैं बच्चों इसको हम लोग? तो ये जो बोर्ड है इसको हम बोल रहे हैं कार्टेशियन प्लेन। अगर हम लोग बात करें जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये जो है ना आपकी, ये वर्टिकल लाइन है। ये क्या है? ये देखो आपसे पूछ क्या रहा है कि कार्टेशियन प्लेन पर ये जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन्हें हम क्या कहते हैं? देखो बच्चों, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसे आप लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे आप कहते हो वाई एक्सिस। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर आप लोगों का आंसर हो जाएगा जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो तो रिप्रेजेंट कर रही होगी किसको? एक्स एक्सिस को। और ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही होगी वाई एक्सिस को। क्लियर बात है? इट मींस दैट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगी एक्स एक्सिस को, और जो वर्टिकल लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगी वाई एक्सिस को। क्लियर बात है? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज नोन एज। ये देखो, एक्स और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं बच्चों? ओरिजिन कहते हैं। तो ये जो आपका एक्स एंड वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का, इसको हमने नाम दिया ओरिजिन। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ओरिजिन। क्लियर? नेक्स्ट वन बात करते हैं। कहता है एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इन डैश पार्ट नोन एज डैश। देखो, ये जो आपका एक्स और वाई एक्सिस है, ये इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 4 पार्ट में। 1 2 3 एंड 4। तो पहला क्वेश्चन तो यही था, इन हाउ मेनी पार्ट्स एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन। तो बच्चों, ये डिवाइड कर रहा है कितने पार्ट्स में? ये डिवाइड कर रहा है 4 पार्ट्स में। क्लियर बात है? नेक्स्ट वन पूछा गया है कि इन पार्ट्स को क्या कहते हैं? इन पार्ट्स को कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं? इन पार्ट्स को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट्स। तो जो सेकंड फिलअप है इसमें आ जाएगा आपका क्वाड्रेंट। क्लियर बात है? एक बार रिपीट कर लेते देखो फटाफट से दोनों तीनों क्वेश्चन। इसने पहले क्वेश्चन में पूछा था कि जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन है इन्हें क्या कहते हैं? तो दीज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज व्हाट? एक्स एंड वाई एक्सिस। सेकंड क्वेश्चन में पूछा कि इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन दैट इज एक्स एंड वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बच्चों ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन था कि जो एक्स एंड वाई एक्सिस है वो कितने पार्ट्स में इस कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड करते हैं? तो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और वो 4 पार्ट्स को हम लोग कहते हैं बच्चों क्वाड्रेंट्स। क्लियर बात है? किसी को डाउट तो नहीं है? स्पीडली नोट डाउन करो। देखो भाई ध्यान से, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। आपको बताना है कि जब इन्हें ग्राफ पे ड्रॉ किया जाए तो ये पॉइंट्स किस एक्सिस या फिर किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ये आपको बताना है। देखो, इसके लिए ना आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ द कार्टेशियन प्लेन इन क्वाड्रेंट्स। अब देखो ध्यान से, आपको पता है सबको कि जो एक्स और वाई एक्सिस हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है।
पॉजिटिव वाई एक्सिस है और यहां पर नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये भी आप सब जानते हैं कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब जरा साइन कन्वेंशन समझो, जरा इधर देखो बच्चा बोर्ड पे, साइन कन्वेंशन देखो सब लोग। यहां पर साइन कैसे आएंगे, देखो ऑलवेज हमेशा पहले एक्स का, इधर ध्यान दो, ऑलवेज पहले एक्स का साइन देखना है और फिर देखो ये वाला जो क्वाड्रेंट है इन दोनों लाइन से बना है ना, इसमें एक्स कैसा है बच्चों और वाई कैसा है, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें बच्चों, पहले एक्स का साइन देखो माइनस और वाई का साइन कैसा है प्लस। इसमें आ जाओ जरा, इसमें एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, और ये जो क्वाड्रेंट है आपका इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। क्लियर बात है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हमारा क्वेश्चन नंबर देखो जरा, इधर ध्यान दो सब लोग। आप देखो फर्स्ट वन, यहां पर साइन कन्वेंशन क्या बैठ रहा है, पहला आपका नेगेटिव है और सेकंड आपका पॉजिटिव है। फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम लोग, हम जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट आ जाओ, माइनस माइनस दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। समझ में आ रही है बात। देखो बच्चों, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव वाला खेल आपका नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आपका पहला नंबर जीरो है और जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये जाएगा एक्सिस पर। अब देखो जरा कैसे पता चलेगा, आप एक्स एक्सिस पर तो चले ही नहीं हो, आप कौन से एक्सिस पे चले हो, इसका मतलब ये पॉइंट कहां पर आएगा, एट वाई, क्योंकि एक्स तो जीरो है, इसका मतलब आप एक्स पे नहीं चले हैं। क्लियर। अब आ जाओ आगे, 7,0 एट एक्स एक्सिस, क्योंकि आप वाई पे तो चले नहीं हो, क्योंकि देखो एक्स पे चले 7 फिर वाई पे नहीं चले, इसका मतलब आप एट एक्स एक्सिस आ गए। नेगेटिव नेगेटिव, तो ये फिर से आपका थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। पहले मुझे बताओ किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। क्लियर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, साइन कन्वेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, देन पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर बात होगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है साइन कन्वेंशन पर बेस्ड। क्लियर हो गई। स्पीडली नोट डाउन कर लो, उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। करो बेटा नोट डाउन, चाहे पूरा क्वेश्चन भी कर लो, मर्जी है आपकी। समझ में आ गया ना सबको। ये जरूर बना लेना। बना लिया, बना लो, इसी से तो लिखोगे। हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चले बेटा। देखो भाई ध्यान से बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर, देखो बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द एब्सिसा
एंड ऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या होता है। देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूं, जब कहीं पर कोई कोऑर्डिनेट लिखा होता है ना ए कोमा बी, तो ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है आइडेंटिफाई करने की। आगे सारे क्वेश्चंस में ट्रिक लिखवाएंगे आपको। ट्रिक क्या है कि जब भी कोई आपसे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट पूछे तो जो ये आपका पहले वाला होता है इसको एब्सिसा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और ये जो बाद वाला होता है इसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। और कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो फर्स्ट वन होता है उसे हम क्या कहते हैं और सेकंड वन को क्या कहते हैं। क्लियर। तो यहां पर आ जाओ, अब आंसर लिखते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन के अंदर जो एब्सिसा है वो हमारा 2 है और जो ऑर्डिनेट है वो कितना है बच्चों, ऑर्डिनेट हमारा 3 है। इस क्वेश्चन में देखें तो एब्सिसा हमारे पास -5 है और ऑर्डिनेट हमारे पास 6 है। इस क्वेश्चन में देखें तो एब्सिसा हमारे पास कितना है बच्चों, जल्दी बताओ। एब्सिसा 0 है और ऑर्डिनेट कितना है, ऑर्डिनेट हमारे पास 3 है। इस क्वेश्चन में देखो एब्सिसा कितना है, एब्सिसा 7 है और ऑर्डिनेट हमारे पास है 0। क्लियर हो गई बात, किसी को डाउट तो नहीं है। तो यहां से हमने एब्सिसा भी फाइंड आउट कर लिया, हमने ऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लिया। तो जब भी कोई आपसे पूछता है कि भाई एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बताओ, तो जो पहले वाला है वो एब्सिसा है और जो बाद वाला है वो ऑर्डिनेट है। क्लियर है, स्पीडली नोट डाउन करो फिर आगे चलेंगे। चलो भाई, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ 2x - 1 2y + 3 इक्वल है 7,5 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो ध्यान से सुनना बेटा, अगर कभी भी आपको ऐसा दिया गया है कि दो कोऑर्डिनेट आपको इक्वल दिया गया है, मतलब आपको दिया गया है, कभी भी आपको ऐसा कोई गिवन हो a, b इज इक्वल्स टू 3,7, तो ध्यान रखना ये जो पहले वाला कोऑर्डिनेट होता है ये इस पहले वाले के इक्वल होता है और बाद वाला कोऑर्डिनेट बाद वाले के इक्वल होता है। मतलब ये इस बात को इंप्लाइज कर रहा होता है कि जो आपका a है ये 3 के इक्वल है और जो b है आपका वो 7 के इक्वल है। क्लियर बात है। तो आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन कहता है 2x - 1, 2y + 3 ये किसके इक्वल है, 7,5 के। और ट्रिक क्या कहती है बच्चों, ट्रिक कहती है कि जो फर्स्ट वन है उसे फर्स्ट वन के इक्वल रख दो और जो सेकंड वन है उसे सेकंड वन के इक्वल रख दो। तो देखो कैसे रखेंगे, 2x - 1 = 7 एंड 2y + 3 = 5। क्लियर है, 1 को राइट में ले जाएंगे, 2x = 7 + 1, 2x will be 8 and x will be 8/2, x will be 4। अगर हम लोग बात करें 2y तो ये 5 - 3 हो जाएगा और 2y = 2 हो जाएगा और y = 2/2 हो जाएगा एंड y = 1 हो जाएगा। क्लियर बात हो गई, किसी को डाउट तो नहीं है। तो यहां से ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको कभी भी दो कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल गिवन हो तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वन को फर्स्ट वन के इक्वल और सेकंड वन को सेकंड वन के इक्वल रखेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे किसी भी वेरिएबल की जो भी आपको चाहिए। क्लियर, कोई इशू नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। स्पीडली नोट डाउन करो। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करो जरा। क्वेश्चन नंबर 7 को आप जरा इंपॉर्टेंट मार्क करो, यहां से क्वेश्चन पेपर में आता है, ध्यान रखना। देखो बच्चों,
कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। देखो ध्यान से सुनना, यहां पे ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है बच्चों कि जब आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे, कहां से, फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इसका आंसर होगा वाई कोऑर्डिनेट। इसका आंसर होगा वाई कोऑर्डिनेट विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे फ्रॉम वाई एक्सिस, तो आंसर होगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट विद पॉजिटिव, लिखा है ये विद पॉजिटिव साइन। क्लियर है, विद पॉजिटिव साइन। अब मैं जरा आपको समझाता हूं ए पार्ट कैसे होगा इसका। आपका ए पार्ट क्या है बच्चों, -3,2। आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, कहां से, इसका फ्रॉम एक्स एक्सिस। हमारी ट्रिक क्या कहती है आपको कि जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। देखो वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है बच्चों, ये वाई कोऑर्डिनेट है 2, तो यहां पे आंसर कितना आएगा 2। और जब आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे कहां से, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, कितना आएगा आंसर, कितना आएगा 3 आएगा, -3 नहीं आएगा। पता है क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट है -3, -4, कितना है बी, -3, अब मुझे ये बताओ इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना होगा, बताओ भाई, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, 4 या -4, 4 आएगा या -4 आएगा, 4 आएगा। क्यों आएगा 4, डिस्टेंस कैन नेवर बी, डिस्टेंस कभी नेगेटिव। अगर आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे कहां से, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, आंसर कितना आएगा 3, -3 नहीं आएगा। ध्यान रखना, जब एक्स एक्सिस से पूछते हैं तो बाद वाला लिखेंगे, और जब वाई एक्सिस से पूछते हैं तो पहले वाला लिखेंगे विद पॉजिटिव साइन। हमने यह ट्रिक में लिखवा दिया, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालोगे तो वाई कोऑर्डिनेट विद पॉजिटिव साइन लिखोगे, और अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे विद पॉजिटिव साइन लिखोगे। क्लियर बात है, किसी को डाउट तो नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। स्पीडली नोट डाउन करो, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द डायरेक्टेड डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है आपको, डायरेक्टेड, और इसको और क्या कह रही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। देखो मैं एक बात जानता हूं, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर ट्रिक लिखेंगे, यहां पर हम ट्रिक लिखेंगे, और देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि जब आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे कहां से, फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ऑलवेज आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन इसमें हम ये नहीं लिखेंगे विद पॉजिटिव साइन। अगर उसका साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हम उसे नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, अगर हमें निकालना है कहां से, डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको फ्रॉम वाई एक्सिस, तो इस बार आपका हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो भाई ये ट्रिक रहने वाली है इस बार क्वेश्चन में। और ए पार्ट करते हैं हम लोग इसका। पहले ए पार्ट है हमारे पास 2, 3।
अगर आप डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस नहीं सॉरी, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें, कहां से निकालना है पहले, फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना होना चाहिए, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होना चाहिए इसका 3। कैसे पता चलता है, वाई वाला कोऑर्डिनेट, और जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वाई एक्सिस कितना आएगा ये 2। क्लियर है। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में नेगेटिव भी है तो और अच्छे समझ में आएगी बात। -5,6 यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, कहां से निकालेंगे, पहले फाइंड करेंगे एक्स कितना आएगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना आएगा इसका 6 आएगा, -6 नहीं आएगा। मैंने कहा था नेगेटिव नहीं करना है, जो जिसका साइन है वो साइन के साथ लिखना है। तो आंसर आएगा यहां से 6। और अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें फ्रॉम वाई एक्सिस तो ये -5 आएगा। ये कितना आएगा, -5 आएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है ये। तो बस ये बात ध्यान रखनी है कि जब डिस्टेंस आप फाइंड करें तो आप ऑलवेज पॉजिटिव रखें, जब आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें तो आप जो साइन है उसका एज इट इज छोड़ना है, ठीक है ना, आपको कोई साइन चेंज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। स्पीडली नोट डाउन करो, कर लिया सबने। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। देखो तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, पहले में डिस्टेंस पूछा, फिर डिस्प्लेसमेंट पूछा, अब की बार डिस्टेंस ओरिजिन से पूछा, अब की बार डिस्टेंस। तो सबसे पहले ट्रिक लिख लो। ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक है अगर आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, अगर आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो एक पॉइंट P का जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, और कहां से फाइंड कर रहे हो, कहां से फाइंड कर रहे हो, ओरिजिन से। ओरिजिन पता है क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एंड y एक्सिस। तो ये बच्चों एक फॉर्मूले से निकलता है √x² प्लस y², √x² प्लस। देखो अब ए पार्ट देखना इसका, आपको डिस्टेंस निकालना है किसका 6,8। कहां से निकालना है, फ्रॉम ओरिजिन। देखो कैसे निकलेगा, √6² प्लस 8²। समझ में आ गई बात, भी x आ गया ये और y आ गया ये, क्लियर। ये आपका आएगा 36 प्लस 64, क्लियर है। 100 आ गया, और भाई इसके पेयर बना लेंगे 10 × 10 से, और फाइनली आंसर आएगा 10 यूनिट। कितना आ गया आंसर, -4, -3। डिस्टेंस कहां से बताना है, फ्रॉम ओरिजिन। देखो भाई कैसे बताओगे, √, पहले तो यहां -4 का स्क्वायर करेंगे और फिर -3 का स्क्वायर करेंगे, फाइनली ये तो 16 बनेगा और ये 9। पता है पॉजिटिव क्यों हो गए, सब स्क्वायर थे, सब पॉजिटिव इसलिए हो गए क्योंकि अब यहां पर बच्चों ये आ गया √5 × 5 और फाइनली आंसर आ गया 5 यूनिट। कितना आ गया बच्चों, फाइनली आंसर आ गया हमारा 5 यूनिट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। तो यहां पर रिफ्लेक्शन बताना है। रिफ्लेक्शन से मैं बताता हूं मतलब क्या होता है।
मतलब ये होता है बच्चों कि अगर मान लो सपोज करते हैं यहां पर आप कोई मिरर रख दो, यहां पे आप क्या रख दो, कोई मिरर, मतलब वो मिरर कहां रखना है आपको, एक्स एक्सिस पे ऐसे। तो यहां जो पॉइंट होगा, मान लो यहां कोई पॉइंट होगा 2,3, इसका जो मिरर इमेज दिखेगा वो यहां दिखाई देगा। अगर आप मिरर यहां रख दोगे तो इसकी इमेज आपको यहां दिखाई देगी। तो मतलब अगर ये पॉइंट दिया है तो ये पूछ रहा है, फिर मिरर को यहां रख के आपको इसकी एक इमेज यहां दिखाई देगी, तो इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। फिर मिरर को ओरिजिन पे रख के यहां एक इमेज दिखाई देगी, ये पूछ रहा है। मतलब ये इन तीनों के कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, इन तीनों के। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक समझो, सारी बात समझ में आएगी। ट्रिक क्या है, ट्रिक है जब आप रिफ्लेक्शन निकालते हो, क्या निकालते हो, किसके थ्रू, एक्स एक्सिस। ये आपका पहला है, जब आप रिफ्लेक्शन निकालोगे एक्स एक्सिस के थ्रू, देन आप क्या करोगे, आप क्या करोगे बच्चों, चेंज करोगे द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। क्या करोगे, वाई कोऑर्डिनेट का साइन आप चेंज कर देंगे। मतलब एक्स वाला कोऑर्डिनेट ऐसे ही लिख देंगे और वाई वाले का साइन अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे। अगर आप रिफ्लेक्शन दिखाना चाहते हो किसके थ्रू, रिफ्लेक्शन थ्रू अगर आप वाई एक्सिस दिखाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, आप चेंज करेंगे द साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। जिसके थ्रू करते हैं उसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करते हैं। थर्ड, अब आपको रिफ्लेक्शन देना है किसके थ्रू, अब आपको रिफ्लेक्शन दिखाना है किसके थ्रू बच्चों, रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन। अगर आप ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्शन दिखाने जा रहे हैं, अगर आप ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्शन दिखाने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप चेंज करेंगे साइन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो आप एक्स एंड वाई दोनों कोऑर्डिनेट के साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। स्पीडली ट्रिक नोट करो, उसके बाद आप क्वेश्चन पे चलेंगे। ए पार्ट है -3,2। हमें रिफ्लेक्शन दिखाना है पहले एक्स एक्सिस के थ्रू, फिर वाई एक्सिस के थ्रू और फिर किसके थ्रू, ओरिजिन के थ्रू। तो 3 पार्ट होंगे इसके। पहला पार्ट जिसमें आप रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस। अगर आप एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं तो आपको बताया मैंने क्या, देखो इधर देखो, जिस भी एक्सिस के थ्रू आप रिफ्लेक्शन दिखाते हैं वो वाला कोऑर्डिनेट एज इट इज उतारते हैं और अपोजिट वाले का साइन चेंज कर देते हैं। वो पॉजिटिव था, हमने इसे नेगेटिव कर दिया। क्लियर है। अब आपको रिफ्लेक्शन दिखाना है किसके थ्रू, वाई एक्सिस। जब आप वाई एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, जब आप वाई एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन दिखाएंगे तो वाई वाला कोऑर्डिनेट आपको एज इट इज लिखना है, लेकिन एक्स वाले का साइन चेंज कर देना है, मतलब ये 3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और जब आप ये रिफ्लेक्शन, जब आप ये रिफ्लेक्शन किसके थ्रू दिखाएंगे, ओरिजिन के थ्रू दिखाएंगे, तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा दोनों के साइन चेंज कर देना, जो पॉजिटिव है नेगेटिव कर देना, जो नेगेटिव है वो। तो देखो बच्चों, ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये बन जाएगा
और ये पॉजिटिव है, ये बन जाएगा, समझ में आ गई बात। बी पार्ट देखना इसके बाद एक बार, -3 कोमा -4। लो भाई, पहले आप इसका रिफ्लेक्शन किसके थ्रू बताने वाले हैं? रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस। जब आप एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, जब आप एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन दिखाते हैं तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट एज इट इज लिखते हैं और वाई वाले कोऑर्डिनेट का साइन, तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट हम एज इट इज लिखेंगे तो ये -3 आएगा और वाई वाले का साइन चेंज करेंगे तो ये 4 आएगा। क्लियर हो रही है बात? जब आप ये रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस देखते हैं, तो वाई वाला कोऑर्डिनेट पहले लिखो क्योंकि इसका साइन चेंज नहीं करना हमें, दूसरे वाले का साइन चेंज करना है, मतलब ये 3 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? और जब आप रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन देखते हैं, तो मैंने कहा जब ओरिजिन से देखेंगे तो ट्रिक कहती है दोनों के साइन चेंज कर दो, मतलब 3, क्लियर है? तो ऐसे हमें क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। एक बार बोर्ड पे उधर देखना जरा, ये 2, 3 है ना। जब यहां देखोगे ना तो देखो x के थ्रू देखोगे तो x वाला कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, y वाले का साइन चेंज हो जाएगा। इधर देखो y एक्सिस से देखोगे तो y वाला सेम रहेगा, x वाले का साइन चेंज। ओरिजिन के थ्रू देखोगे दोनों के साइन चेंज, मतलब -2 -3। क्लियर होगी बात? तो ये पॉइंट्स को आपसे पूछ रहा था, किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी पढ़ के आए हो। ठीक है, देखो बच्चों, तो बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन 2x + 3y = 6 कट x एंड y एक्सिस। मतलब ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि जब आप इसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये x और y एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगी। अब मुझे नहीं पता कि लाइन ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताओ, इसका भी और इसका भी। देखो एक बात तो हम जानते हैं साइन कन्वेंशन से कि जो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा उसका y वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा और जो y एक्सिस के ऊपर होगा उसका x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब एक एक निकालने हैं। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे स्प्लिट कर लेते हैं अपना पेज और यहां लिखते हैं एट x एक्सिस। अगर एट एक्सिस हम लोग बात करेंगे एट x, तो आपको पता है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमारा कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा बच्चों? y कोऑर्डिनेट हमारा रहने वाला है 0। क्लियर? तो इस लाइन के अंदर जो लाइन गिवन है उसमें x की y की वैल्यू कितनी रख देंगे हम लोग? तो ये आएगा 2x + 3 × 0 = 6। तो ये आ गया 2x + 0 = 6। 2x आएगा आपके पास 6, x आपको मिलेगा 6/2, x आपको मिलेगा 3। देखो बच्चों, यहां पर x और y की वैल्यूज आपको फाइंड हो गई। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू, इसका मतलब यह है बच्चों कि जो लाइन है ना, जो ये लाइन है ये कट करेगी किसको? x एक्सिस को। कहां पर कट करेगी? कहां पर कट करेगी बेटा? इधर देखो, x की वैल्यू यहां से उठाएंगे और y की वैल्यू यहां से उठाएंगे, तो ये कहां कट करेगी? 3, 0 पर कट करेगी। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 0 है। क्लियर? ऐसे ही जब आप एट y एक्सिस बात करेंगे, जब आप एट y एक्सिस बात करेंगे तो y एक्सिस पर जो आपका x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा। तो यहां पे 2 × 0 आएगा, 3y आएगा = 6 आएगा। क्लियर?
तो यहां से आपका 3y इज इक्वल्स टू 6 आएगा, और यहां से y इज इक्वल्स टू 6/3 आएगा, और यहां से y इज इक्वल्स टू 2 आएगा। ये दोनों वैल्यू आपके काम आएंगे। अब देखो कोऑर्डिनेट लिखने में x और y की वैल्यू यहां से उठाएंगे हम। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो लाइन है ये कट करती है x नहीं, ये कट करती है y एक्सिस को। कहां पर कट करती है? एट 0,2। तो भाई दो बातें पूछी थी कि x और y एक्सिस को कहां कट करती है, ये हमने बता दिया। क्लियर बात है? ये दोनों चैप्टर से आता है क्वेश्चन, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्लियर है? देखो भाई, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों क्या कहता है, इफ पॉइंट 1,2 लाई ऑन लाइन देन फाइंड के। ये भी देखो दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आता है। सॉल्यूशन देखो आप, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा। लिखेंगे सिंस 1,2 लाई ऑन लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू के, देयरफॉर पुट कर देते हैं इसमें। क्या पुट करोगे पता है आपको? x के प्लेस पर 1 और y के प्लेस पर 2। तो ये 2 इंटू 1 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू के, 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू के, 8 इज इक्वल्स टू के, और ये आ गया k इज इक्वल्स टू 8, और ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? क्लियर बात है? तो ये फाइनली हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। किसी को डाउट है तो बताओ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, स्पीडली कैरी करेंगे। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट भी है, बी सी डी आप लोग अपने आप करेंगे, फिर बाद में वर्कशीट से एक पार्ट देख लो आप। तो बात करेंगे हम लोग बच्चों कौन से क्वेश्चन की पार्ट करेंगे हम लोग, बात पार्ट नंबर ए की। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ड्रॉ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन एंड जॉइन दीज पॉइंट्स विद स्ट्रेट लाइन, आइडेंटिफाई द फिगर एंड फाइंड द एरिया। फाइंड द, तो सबसे पहले आपको पॉइंट को प्लॉट करना आना चाहिए। देखो पॉइंट कैसे प्लॉट होंगे बच्चों, आपके पास पॉइंट कौन कौन से हैं? आपके पास पॉइंट है 3,0, 0,3 और देखो सबसे पहले आप यहां पर आओ, आपको एक्स एक्सिस पर कितना चलना है? तो 3 चलोगे तो एक्स एक्सिस पे यहां पहुंच जाओगे। वाई एक्सिस पे आपको नहीं चलना है, इसका मतलब केवल आपको एक्स एक्सिस पे चलना है, और आपका आंसर ये रहा। मतलब ये पॉइंट आपका 3,0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब आ जाओ अपने दूसरे पॉइंट 0,3, मतलब अब की बार एक्स एक्सिस पे नहीं चलना है, वाई पे चलना है सीधा 3। ये पॉइंट आपका 0,3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड लास्ट वन सी -3,0, -3,0 आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पॉइंट आपका बी हो गया, ये सी हो गया। उसने कहा था इनको प्लॉट करो, और प्लॉट करने के बाद स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, मतलब ए से बी को ज्वाइन कर दो। क्या बना ये? ट्राइंगल। इसका मतलब यहां पर फिगर ऑब्टेन क्या है? यहां पर जो फिगर ऑब्टेन है क्या होगा बच्चों? ये विल बी आ, उसने कहा था ना कि फिगर को आइडेंटिफाई करो, स्क्वायर बना है, ट्रायंगल बना है, क्या बना है? क्लियर? अब देखो भाई इसका आपको एरिया भी फाइंड करना है, नोट मत करो, इधर देख लो पहले। एरिया भी फाइंड करना है, इधर देखो। एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जरा मैं बताता हूं इसका बेस हाइट कितना है, इधर ध्यान देना जरा सब लोग। इधर देखो बोर्ड पे, यहां से काउंट करता हूं, बॉक्सेस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसका जो बेस है, क्योंकि -3 इधर गए 3 उधर गए, तो बेस इसका कितना है? 6।
और हाइट इसका कितना है 3। क्लियर होगी बात? तो ये आ गया 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 6 इंटू हाइट कितना है 3। कटिंग करेंगे 3 इंटू 3, दैट इज आंसर विल बी 9। और यूनिट क्या लिखते हैं पता है इसकी? स्क्वायर यूनिट। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बी पार्ट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में आपको फिर से 4 पॉइंट्स गिवन है। प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को 3 पॉइंट्स गिवन थे। तो फर्स्ट पॉइंट है हम लोगों का बच्चों 4,4, सेकंड हमारा है -4,4, थर्ड हमारा है -4 एंड द लास्ट वन हमारा है 4,-4। तो चलते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका बच्चों 4,4, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, पहली बात तो ये। और वैसे भी मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस पे आप 4 चलेंगे और वाई एक्सिस पे भी आप 4 चलेंगे। क्लियर है? तो यहां से स्टार्ट करते हैं, एक्स एक्सिस पर 4 चलेंगे, अब यहीं से 4 ऊपर चलेंगे तो ये आपका पहला पॉइंट मिलेगा, दैट इज 4,4। क्लियर बात है? सेकंड पॉइंट है हमारा -4,4। तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस पे चलते हैं -4, अब यहीं से आप चलेंगे 4 तो ये आपको मिल जाएगा बी पॉइंट, दैट इज -4,4। क्लियर बात है? चलो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सी, दैट इज -4 तो -4 पहले एक्स एक्सिस पर चलेंगे और फिर यहीं से -4 चलेंगे आप और ये पॉइंट आपको मिल जाएगा सी पॉइंट, दैट इज -4 क्लियर बात है? एंड द लास्ट पॉइंट इज 4,-4। तो पहले एक्स एक्सिस पे हम लोग 4 चलेंगे, देन वाई एक्सिस पर -4 चलेंगे तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा डी पॉइंट, दैट इज 4,-4। क्लियर बात है? तो क्वेश्चन में पहले तो बोला गया था कि आप इन्हें क्या करो, ग्राफ पर ड्रॉ करो और उसके बाद बोला गया था बच्चों कि इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो। तो अभी क्या करने वाले हम, ए पॉइंट को बी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से। क्लियर बात है? इसके बाद बोला गया था कि आपको फिगर क्या ऑब्टेन हुई है। देखो बच्चों ये वाली साइड कितनी है, बॉक्सेस काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये साइड कितनी है 8। और ये वाली साइड कितनी है, बॉक्सेस काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है। इसका मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर है। क्लियर बात है बच्चों? तो यहां देखो आप लोग बात करेंगे हम लोग, ये स्क्वायर है, इसका मतलब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो फिगर ऑब्टेन्ड है इज अ स्क्वायर। तो यहां पे जो फिगर हमें ऑब्टेन हो रही है वो स्क्वायर है और साइड आपको पता है फिगर की कितनी है, जो फिगर हमने बनाई है यहां पर, ये जो फिगर हमें ऑब्टेन हुई है इसकी साइड कितनी है बच्चों 8। तो यहां पर हम लोग एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ फिगर, इट विल बी साइड इनटू साइड and you will get 8 into 8, you will get 64 स्क्वायर यूनिट। क्लियर बात है? तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट। यहां पर हमें जो फिगर ऑब्टेन हुई है वो है एक स्क्वायर और उसका एरिया हमने फाइंड आउट किया, दैट इज साइड इनटू साइड से, जो कि हमारा आया 64 स्क्वायर यूनिट। क्लियर बात है? तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है रीड ऑन द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। इसका मतलब हमें एक ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है और हमें उस ग्राफ को देखकर उस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट वन हम लोग बात कर लेते हैं ए पार्ट। कहता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो बेटा पी पॉइंट देखो कहां पर है, पी पॉइंट ये है, हमें बताने हैं इसके कोऑर्डिनेट। तो एक काम करते हैं, यहां से देखते हैं एक्स एक्सिस पे कितना रीड कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पर रीड कर रहा है -4 और वाई एक्सिस पर कितना रीच कर रहा है, ये वाई एक्सिस पर रीच कर रहा है ये 3। इसका मतलब ये है बच्चों जो हमारा पहला पॉइंट है, ये पहला जो ये हमारा पॉइंट है, इसका जो आंसर होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों -4,3। क्लियर बात है? चलो चलते हैं हम लोग सेकंड वन पर। कहता है सेकंड वन क्वेश्चन व्हाट इज द एब्सीसा ऑफ एम। एम पॉइंट का एब्सीसा पता करना है। तो चलो देखते हैं हम लोग जरा, पहले देखते हैं बच्चों एम पॉइंट कहां है। तो ये रहा एम पॉइंट, एक्स एक्सिस पर कितना रीच कर रहा है ये 2 और वाई एक्सिस पर कितना रीच कर रहा है ये -3। लेकिन हमसे क्या पूछा है बच्चों, एब्सीसा। तो जो बच्चों इनमें पहले वाला होता है उसको एब्सीसा कहते हैं।
इसका मतलब एब्सीसा कितना हो जाएगा इसका, एब्सीसा हो जाएगा बच्चों इसका 2, एब्सीसा जो होगा इसका 2 हो जाएगा। क्लियर बात है। चलो चलते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज सी पार्ट पर हम लोग। और सी पार्ट देखो बच्चों क्या कहता है, कहता है विच पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट -5 -5। चलो चलते हैं अपने ग्राफ पर और देखते हैं -5 कहां है। तो देखो बच्चों ये पॉइंट देखो आप, ये -5 x पे रीच कर रहा है और -5 y पे रीच कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट होगा -5 -5। वैसे भी -5 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो क्यू पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करेगा और इसका आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी पॉइंट क्यू। क्लियर है। चलो चलते हैं लास्ट वन, दैट इज राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ n। अब जरा पहले तो देखना पड़ेगा बच्चों कि जो n पॉइंट है वो है कहां। तो n पॉइंट ये रहा बच्चों, इस पर आप क्या कर रहे हो, देखो x एक्सिस पर कितना चल रहे हो 5, y पे आप नहीं चल रहे हो, इसका मतलब 0। तो इसका मतलब ये है बच्चों, इसका जो यहां पर कोऑर्डिनेट आएगा n पॉइंट का दैट विल बी 5, 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बच्चों आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें ए पार्ट है हमारे पास, इफ x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0 मींस x हमारा क्या है, x हमारा नेगेटिव है, और y इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब y हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन नेगेटिव एंड पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बनता है, और नेगेटिव पॉजिटिव जो कॉम्बिनेशन जाता है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। किस में जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। यहां प्लस प्लस होता है फर्स्ट में, सेकंड में आपका नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव नेगेटिव होता है। क्लियर बात है। तो हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा, दैट इज हमारा आंसर आएगा, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बाद ये कहता है बी पार्ट में, बी पार्ट में कह रहा है एक्स ग्रेटर है, मतलब एक्स जो है हमारा पॉजिटिव है, और वाई लेस है, इसका मतलब वाई हमारा नेगेटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव जो कॉम्बिनेशन है हमारा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो कॉम्बिनेशन है हमारा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। इसका मतलब ये जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर बात है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट, सी पार्ट। सी में ये कहता है कि एक्स वाई है लेस, एक्स वाई क्या है बच्चों, लेस है, किससे, 0 से। इसका मतलब एक्स वाई क्या है, वो नेगेटिव है, और एक्स वाई नेगेटिव कब होगा, जब ये पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो तो भी ये नेगेटिव आएगा। तो ये बात समझ में आती है कि ये हमारे जो होंगे, एक तो प्लस माइनस हो सकता है, माइनस प्लस, क्योंकि अगर आप प्लस प्लस करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आ जाएगा, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पर भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां पर आपके माइनस प्लस ये दो क्वाड्रेंट जाएंगे, मतलब एक तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट चला जाएगा और एक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट चला जाएगा। अब जरा लास्ट वाला पार्ट देखो, डी पार्ट। डी में आपको क्या चाहिए, एक्स वाई पॉजिटिव चाहिए। ऐसा कब हो सकता है, या तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव हो, या फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव ही आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा। इस सिचुएशन में आपके कौन कौन से क्वाड्रेंट जाएंगे भाई, एक जाएगा आपका फर्स्ट और एक जाएगा आपका थर्ड। क्लियर बात है बच्चों। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्लियर बात है। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट चैप्टर है, ये आपका इन 15 क्वेश्चंस में कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। तो ये 15 क्वेश्चंस आप लोग इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से प्रिपेयर करेंगे। बाकी आप इसी के जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बुक में भी देखने को मिलते हैं, सैंपल पेपर में भी देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।